अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एंटर करने जा रहे हैं कंप्यूटर की दुनिया के एक ऐसे सिस्टम में जहां हर क्लिक, हर कमांड और हर कैलकुलेशन के पीछे एक अमेजिंग आइडिया छुपा हुआ है। इसका नाम है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। नाम थोड़ा हैवी लग रहा है ना? ऐसे लगता है जैसे कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। हम इसको बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। ये वो आर्किटेक्चर है जिसने मॉडर्न कंप्यूटर की फाउंडेशन रखी, यानी जो कंप्यूटर आपके सामने पड़ा है उसकी फैमिली हिस्ट्री यहीं से आती है। अब मिलते हैं इस ब्रिलियंट पर्सनालिटी से, जॉन वॉन न्यूमन। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और साइंस के सुपरस्टार थे। आप कह सकते हैं कि ये वो स्टूडेंट थे जो हर सब्जेक्ट में टॉप करते थे। टीचर भी कंफ्यूज हो जाता था कि इसको किस सब्जेक्ट में अवार्ड दें। इनकी इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस के एक नई डायरेक्शन दी। ईयर था 1945। दुनिया में कंप्यूटर्स का ज़माना शुरू हो रहा था। उस वक्त कंप्यूटर बहुत ह्यूज मशीन होते थे, साइज़ इतना बड़ा कि अगर घर में रखें तो घर छोटा पड़ जाए। वॉन न्यूमन ने एक आइडिया दिया। कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस और डाटा को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है, और यही आइडिया बना वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब मिलते हैं कंप्यूटर के सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो तमाम इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और सिस्टम को कंट्रोल करता है। सीपीयू के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू कहते हैं। ये कंप्यूटर का मैनेजर है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा काम करना है और कैसे करना है। दूसरा है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर का मैथमेटिशियन है। कैलकुलेशंस और लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। अब आती है मेमोरी यूनिट की बारी, जो कंप्यूटर की याददाश्त है। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है ताकि सीपीयू उनको यूज़ कर सके। इनपुट यूनिट से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं और आउटपुट यूनिट हमें फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यानी सिंपल वर्ड्स में, इनपुट देता है इंफॉर्मेशन, सीपीयू करता है प्रोसेसिंग, मेमोरी रखती है रिकॉर्ड और आउटपुट दिखाता है रिजल्ट। ये टीम वर्क ही कंप्यूटर को एक पावरफुल मशीन बनाता है। अब देखें कंप्यूटर का मैजिक। पहले कंप्यूटर को हर काम के लिए मैन्युअली सेट करना पड़ता था, लेकिन वॉन न्यूमन ने कहा, भाई कंप्यूटर को भी थोड़ी इंटेलिजेंस दो, इंस्ट्रक्शन भी मेमोरी में स्टोर कर दो। यानी कंप्यूटर को बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, बस प्रोग्राम लोड करो और कंप्यूटर का काम शुरू। अब आते हैं कंप्यूटर के मैन कैरेक्टर की तरफ। इस स्टोरी में तीन हीरोज़ हैं। सबसे पहले सीपीयू यानी कंप्यूटर का ब्रेन, दूसरा मेमोरी जहां डेटा और इंस्ट्रक्शन रहते हैं, और तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल एक ऑफिस की तरह। सीपीयू बॉस है, मेमोरी फाइल्स का रूम है, और इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स। सीपीयू द ब्रेन। इमेजिन एक सुपर फास्ट हाईवे जहां हर सेकंड मिलियंस ऑफ सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये हाईवे है, यानी सिस्टम बस। सीपीयू दिमाग है कंप्यूटर का और मेमोरी उसकी स्टोरेज, लेकिन दोनों डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। उनके बीच का ब्रिज द सिस्टम बस। एड्रेस बस बताता है कहाँ जाना है, डेटा बस कैरी करता है क्या भेजना है, और कंट्रोल बस डिसाइड करता है कब और कैसे मूव करना है। हर इंस्ट्रक्शन, हर डेटा पैकेट इसी हाईवे पर लाइटनिंग स्पीड से ट्रैवल करता है। अगर ये हाईवे स्लो हो जाए तो पूरा सिस्टम ट्रैफिक जाम का शिकार हो सकता है। इसीलिए कहते हैं बसेज आर हाईवेज ऑफ द कंप्यूटर, फास्ट कम्युनिकेशन, स्मूथ परफॉर्मेंस एंड ज़ीरो ट्रैफिक जैम्स।
अब शुरू होता है कंप्यूटर का हार्ट बीट, द एग्जीक्यूशन साइकिल। हर इंस्ट्रक्शन सिर्फ 4 पावरफुल स्टेजेस से गुजरती है। पहली फेच, यानी सीपीयू रैम से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाता है, मतलब अगला मिशन क्या है। देन डिकोड, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को समझाता है, इस कमांड का मतलब क्या है। नेक्स्ट एग्जीक्यूट, अब ALU एक्शन में आता है। कैलकुलेशन हो, कंपैरिजन हो या लॉजिक, यही डिसीजन होता है। फाइनली स्टोर, रिजल्ट सेफली मेमोरी या रजिस्टर में सेव हो जाता है, रेडी फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और ये पूरा साइकिल फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर इतनी स्पीड से रिपीट होता है कि हर सेकंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकती हैं। यही है कंप्यूटर का रियल पावर। एट फर्स्ट ग्लांस दिस डिज़ाइन लुक्स परफेक्ट, लेकिन इस परफेक्ट डिज़ाइन में भी एक फैटल फ्लॉ छुपा हुआ है, ड्रॉबैक छुपा हुआ है। इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों एक ही मेमोरी में रहते हैं और दोनों को सीपीयू तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। सोचो, एक रोड, 2 ट्रैफिक स्ट्रीम्स। इंस्ट्रक्शन कहती हैं मुझे पहले जाने दो, और डेटा कहता है नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बारी है। और सीपीयू बस वेट करता रहता है। सीपीयू एक वक्त में या तो इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकता है या डाटा को रीड राइट कर सकता है। दोनों काम एक साथ इम्पॉसिबल। यही ट्रैफिक जाम क्रिएट करता है, द वॉन न्यूमन बॉटलनेक। 1 बस 2 जॉब्स, ओनली 1 एट अ टाइम। और इसी लिमिटेशन की वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। अ सीमिंगली परफेक्ट डिज़ाइन विद अ हिडन ड्रॉबैक्स। अब है रिवीजन का टाइम। ओके, मैंने बहुत बोल लिया, अब मैं खामोश होने जा रहा हूँ। अब बारी आपकी है। देखें, पढ़ें, समझें। फिर भी अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग इशू हैं तो सर वसीम हाजिर हैं। कमेंट करें, आंसर ज़रूर मिलेगा। एंजॉय लर्निंग। और अभी खिंचाना नहीं है, अभी आपने इस कंसेप्ट मैप को विजुलाइज करना है और कंसेप्चुलाइज करना है। अल्लाह हाफिज़।